मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, एक ऐसा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं, एक ऐसा पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जो लिस्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है, यानी एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, एक ऐसा डेटा हम आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि जहां इस वक्त मैं हूं, यानी प्रयागराज के धूमनगंज में, या फिर कुछ देर पहले मैं चकिया में थी, ये सब वो इलाके हैं जहां से एक से बढ़कर एक सदस्यों की कैसे लिस्ट तैयार होती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएंगे और ये सबसे सनसनीखेज खुलासा ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास ही है। ये सिर्फ हमारी टीम के पास है। इस वक्त की सबसे बड़ी बात, IS 227 ये वो नाम है जो अतीक के गैंग का नाम है, यानी जिस गैंग में 121 ऐसे सदस्य हैं जिनकी लिस्ट बकायदा विथ मुहर हमारे पास है। सिर्फ न्यूज 18 इंडिया ये लिस्ट आपसे शेयर कर रहा है, ये साझा कर रहा है, जो यूपी की पुलिस ने तैयार की है, जिसमें ऐसे ऐसे नाम है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यानी अतीक का गैंग ये किस तरीके से IS 227 काम करता था, वो राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं। एक एक करके पर्दाफाश होगा और हमने भी कोशिश की कि उन जगहों पे जाकर पता करें कि ये लोग किस तरीके से सक्रिय हैं, क्योंकि अब अतीक और अशरफ नहीं है। अतीक सरगना था, अशरफ का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद इरफान, ये सब ऐसे नाम हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये सब हिस्ट्री शूटर है, इनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। पुलिस ने जो लिस्ट तैयार की है उस तरीके से आगे काम करना है। यूपी की जो STF है उसको उस तरीके से कदम आगे बढ़ाना। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को ये दे रहे हैं, इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा। ये जो लिस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास ही है। ये लिस्ट सिर्फ हम आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि भले ही 2 का खात्मा हो चुका हो, 2 को हमलावरों ने मार गिराया हो, लेकिन इस लिस्ट में अभी भी कितनों की मौजूदगी है, कितनों की संख्या है, कौन कौन हिस्ट्री शीटर है, किस पे कितने इनाम रहे हैं, कौन कौन STF के रडार पे है। ये पूरी लिस्ट इस वक्त पहली दफा टीवी पर आप देख रहे हैं। ये सिर्फ लिस्ट हमारे पास है, यानी न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस लिस्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपको लगता है कि ये कहानियां खत्म हो चुकी है, यानी अतीक और अशरफ से जुड़ी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। STF की जो टीम है उसने जो तैयारियां की है वो तैयारियां इस लिस्ट के जरिए ही आपको पता चलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट पहली दफा तैयार हुआ है, इसके पहले भी 2020 में भी इस तरीके की लिस्ट बनी थी और अपडेटेड लिस्ट है ये। तो एक रिपोर्ट 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें दोनों माफिया सरगना भाई की हत्या हो गई थी, जिसके साथ ही अतीक का गैंग पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन अब पुलिस की रेडार पर अतीक के वो खास गुर्गे हैं जो अतीक के इशारे पर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अतीक अहमद का गैंग्स ऑफ 227 कई राज्यों तक फैला था दहशत का व्यापार। न्यूज 18 इंडिया के पास अतीक गैंग की एक्सक्लूसिव लिस्ट। अब पुलिस की रेडार पर अतीक अहमद के गैंग के सदस्य हैं जिनकी पूरी लिस्ट पुलिस ने तैयार कर ली है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है, जिसमें पर्दाफाश हुआ कि अतीक का परिवार दहशत के व्यापार से जुड़ा हुआ था। यही नहीं, पर्दाफाश हुआ है कि प्रयागराज में बैठे बैठे अतीक अहमद ने कई राज्यों तक अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। अतीक अहमद का गैंग IS 227 यानी इंटर स्टेट 227 गैंग में 121 सदस्य शामिल थे। यूपी से लेकर कई राज्यों तक अतीक अहमद के इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ था। न्यूज 18 इंडिया के पास जो एक्सक्लूसिव लिस्ट है उससे पता चलता है कि अतीक अहमद के गैंग IS 227 में उसका पूरा परिवार शामिल था। न सिर्फ अशरफ और अतीक के बेटे गैंग में शामिल थे, बल्कि मोहम्मद राशिद जो अतीक का चचेरा भाई है, जकी अहमद जो अतीक का साला है, मोहम्मद जीशान जो अशरफ के साड़ू इमरान का भाई है, तो वहीं मोहम्मद नूर जो अशरफ का साला है, ये भी अतीक की गैंग में रहकर दहशत फैला रहे थे। अतीक का गैंग
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सक्रिय था। अतीक की गैंग में 22 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक के सदस्य शामिल थे। अब पुलिस की नजर अतीक के गैंग में शामिल इन गुर्गों पर टिकी हुई है, जिन्होंने अतीक के एक इशारे पर कई वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, जांच में पता चला था कि अतीक का कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई से भी था, जिसका जिक्र पुलिस की रिमांड कॉपी में भी था कि कैसे अतीक अहमद को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे जाते थे, जिनकी मदद से वो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अपना गैंग खड़ा करता चला गया। अब अतीक गैंग IS-227 से जुड़े एक एक सदस्य पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है।